नमस्कार, मैं पंडित अमित कौशिक उपस्थित हूँ आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर के। आज एक कुंडली के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं। जातक का नाम है अमर सिंह, डेट ऑफ बर्थ 27/12/1984, समय 5 बजे सुबह और स्थान जो है गोद ग्राम है। ठीक है ना, ये एक गांव का नाम है जो नारनौल के पास में है। तो अगर आपके पास में भी कोई सॉफ्टवेयर है तो आप ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कीजिए उसके अंदर और आपके पास में ये कुंडलियाँ निकल आएंगी, तब भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं लगन कुंडली की। तो लगन कुंडली के अंदर सर्वप्रथम हम किस भाव को देखते हैं? सर्वप्रथम देखते हैं स्वयं को, अर्थात लग्नेश। तो बात करते हैं चलिए लग्नेश की। तो 8 नंबर की राशि, ठीक है, वृश्चिक राशि यहाँ पर बनी हुई है। अब वृश्चिक राशि में जातक कैसा होता है? मोटा, ठीक है। वृश्चिक राशि के अंदर जातक मोटा, अब अत्यधिक ज़्यादा मोटा भी नहीं होता, वो फिर बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अधिक जो तो थुलथुले जिस प्रकार को बोलते हैं, स्थूल जिसको हम बोल सकते हैं, वो इसके अंदर ठीक नॉर्मल। ठीक है, तो व्यक्ति मोटा होता है, अत्यधिक क्रोधी। देखिए बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाता है। ठीक है, फिर वो देखता नहीं है कि गलती मेरी है या सामने वाले की, परंतु जब अगर उसको उस समय गुस्सा आ रहा है तो सिर्फ वो गुस्सा ही करता है। वो देखता नहीं गलती किसकी है, XYZ कोई भी मैटर हो, बस उसको एक बार थोड़ा सा अग्रेसिव होने की ज़रूरत है। फिर वो अपने आप निर्णय लेने की क्षमता खो देता है अपने से, खुद से, और जो उसके माइंड में उस समय चलता है वही वो करता है। व्यक्ति मोटा होता है, अत्यधिक क्रोधी होता है, ठीक है। बात करते हैं लग्नेश स्वयं कहाँ बैठे हैं? लग्नेश चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हैं, शनि की राशि के अंदर, जो कि अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है। शनि की राशि में बैठे हैं। दूसरा नक्षत्र भी राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, वो भी ठीक नहीं, अच्छा नहीं है यहाँ पर मंगल का बैठना। फिर यहाँ पर मंगल दिग्बली है और बिल्कुल ठीक इसके सामने वो उनका जो पावर है दिग्बल का वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनको दिशा बल भी शून्य प्राप्त है। तो यहाँ पर ये चीज़ ठीक नहीं। हाँ, हालांकि व्यक्ति माँ को अत्यधिक प्रेम करेगा, ठीक है, माँ को अत्यधिक प्रेम करता है। चंद्रमा की स्थिति और मंगल की स्थिति यहाँ पर लक्ष्मी योग बना रहे हैं। ये जो है लक्ष्मी योग बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख प्रश्न की जो जातक ने मुझसे किया था कि कुंडली के अंदर कालसर्प दोष है या नहीं। देखिए सर्वप्रथम बता दूं कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थान में अगर मंगल बैठता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। इसी प्रकार से चंद्र कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर भी हम यही चीज़ें देखेंगे कि चंद्रमा से मंगल लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव के अंदर अगर यदि विराजमान है तो वो चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मंगल स्वयं चतुर्थ भाव में और चंद्रमा के साथ, तो यहाँ पर जातक जो है वो डबल मांगलिक, ठीक है। तो यहाँ पर जातक डबल मांगलिक है। शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, अर्थात लगन के अंदर स्वयं शनि बैठे हैं और केतु उनके साथ में, बुध भी। तो देखिए शनि जहाँ पर
जिसकी कुंडली में भी बैठे हैं लगन के अंदर, तो वो हर कार्य के अंदर उनको विलंब करते हैं, चाहे फिर वो नौकरी प्राप्ति की हो, विवाह की हो, या फिर धन अर्जन करने की हो। तो जिस भी चीज़ के अंदर वो, जिस भी फील्ड के अंदर अपना हाथ आजमाएंगे, उसके अंदर उनको सफलता तो मिलती है, परंतु कुछ समय के बाद। अगर आम आदमी 5 साल में कोई चीज़ प्राप्त कर रहा है तो उनको लग सकती हैं 7 से 8 वर्ष। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से माफ कीजिएगा, अब बात कर रहे थे कालसर्प दोष की। तो देखिए, राहु, डेफिनेशन क्या है, राहु और केतु के मध्य, राहु और केतु के मध्य अगर सभी ग्रह विराजमान हो जाएं एक तरफ, ठीक है, सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य विराजमान हो जाएं तो वो कालसर्प होता है। तो अभी देखिए इसके अंदर राहु और केतु, ठीक है, अभी इसके एक तरफ आ गए हैं सभी ग्रह परंतु बुध और शनि जो हैं वो केतु के साथ में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कालसर्प दोष जो है वो मेरे हिसाब से बनता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि मध्य में हो, राहु और केतु के मध्य में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर ये केतु और बुध XYZ यहाँ पर केतु या फिर कुछ भी मानिए यहाँ पे ना हो करके, सॉरी माफ़ कीजिए, केतु का बुध, देखिए बुध सूर्य के इर्द गिर्द ही रहता है तो उसको यहाँ पर ही बिठाएंगे। सूर्य और शनि जो हैं वो यहाँ पर अगर होते और यहाँ पर उनको नेग्लेक्ट मान लेते तो ये पूर्ण रूप से कालसर्प दोष या योग जो भी हैं वो होता। परंतु मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि इस कुंडली के अंदर कालसर्प दोष या योग जो भी आप बोलते हैं वो नहीं है। फिर भी अगर व्यक्ति को, जातक को अगर परेशानियां हैं तो वो कालसर्प दोष की शांति करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि कई बार मन में वहम हो जाता है और वहम की कोई भी दवा नहीं है, इसलिए ये चीज़ें देख करके चले। अब मेन मुख्य कारक सभी चीज़ों का ये हैं शनिदेव, क्योंकि इस कुंडली के अंदर अतिशत्रु होकर के लगन के अंदर बैठे हुए हैं। अब लगन के अंदर 4-5 जगहों का उनका समामित्व, देखिए 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि यहाँ पर भाइयों के स्थान पर, पराक्रम के स्थान पर 4, 5, 6, 7, सप्तम दृष्टि शनि पे, शनि की सप्तम दृष्टि पत्नी के व्यापार के घर पे। ठीक है, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर 10वें स्थान पर भी शनि की दृष्टि है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं शनि, तीसरे भाव पर, सप्तम भाव पर और 10वें भाव पर, अर्थात व्यापार और पत्नी, आजीविका और भाइयों के साथ में यहाँ पर इन भावों को खराब कर रहे हैं। दूसरी नंबर बात, शनि की राशियाँ कौन कौन सी हैं, मकर और कुंभ। तो यहाँ पर ये और ये भाव, ये दोनों भाव भी अत्यधिक अच्छे नहीं तो खराब भी नहीं कह सकते हैं। परंतु देखिए शनि की दृष्टि यहाँ पर और शनि की राशि यहाँ पर, समझ रहे हैं, भाइयों से कहीं ना कहीं मनमुटाव बना रहता है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो, विचारों का मतभेद भी एक प्रकार का मनमुटाव ही है। ठीक है, विचारों का ना मिलना किसी भी बात को लेकर के, तो वो पराक्रम के अंदर। अब बात कर रहे थे सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव से देखते हैं पत्नी को। तो यहाँ से पत्नी को अगर देखेंगे तो पत्नी वृक्ष लगन की लगन जो है वो सप्तम भाव के अंदर है, अर्थात शुक्र यहाँ पर तृतीय स्थान के अंदर बैठे हैं। पत्नी सुंदर होगी, ठीक है, और अपने मित्र के स्थान, मित्र की राशि के अंदर बैठे हैं तो पत्नी सुंदर होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर केतु विराजमान लगन के अंदर व्यक्ति को तार्किक बना देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर फ्यूचर के अंदर आप सोच करके चलते हैं तो उसके लिए पहले से ही प्लान बना करके चलेंगे कि मैंने एक आज ये करना है, कल ये और परसों ये करना है। इस स्टेप वाइज क्रम से व्यक्ति तार्किक रूप से चलता है। ठीक है,
और सबसे विशेष रूप से मैं एक चीज़ बता देता हूँ इस कुंडली के अंदर कि गुरु अपने स्वयं के घर के और सूर्य दशम भाव के यहाँ पर विराजमान हैं। तो ये सबसे मजबूत स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और ये भाव किसका है? धन का। धन यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये दशम भाव, ठीक है, इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ में अपने ही घर के अंदर गुरु अपने ही घर के अंदर सूर्य के साथ में मजबूत होकर के बैठे हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति के पास में चल अचल संपत्ति, जिसको बोलते हैं जमीन जायदाद, वो एक अच्छे रूप में इनके पास में मिलनी चाहिए और होगी। ठीक है, यहाँ पर मंगल और चंद्रमा लक्ष्मी योग, परंतु यहाँ पर एक चीज़ और देखने को है कि माता को अग्नि से भी भय भी रहता है। ठीक है, और बाकी सभी चीज़ें इसके अंदर नॉर्मल है। एक चीज़ मैं विश्लेषण करना भूल गया हूँ, इसमें ये बता देता हूँ कि चंद्रमा यहाँ पर देखिए मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक, और नवांश कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच के होकर के बैठे हैं धन भाव के अंदर। तो एक तो यहाँ पर ये धन भाव नीच कार्यों के अंदर व्यक्ति पैसा वेस्ट ना करे, अन्यथा खराब हो जाएगा वो पैसा। ठीक है, नीच करिए, आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इंगित कर रहा हूँ, किस प्रकार इशारा कर रहा हूँ। और दूसरा, यहाँ पर लगन के अंदर स्वयं अपने शत्रु राशि के अंदर, शनि की राशि के अंदर यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पे भी चंद्रमा पीड़ित है और चंद्रमा यहाँ पर भी पीड़ित है। और चंद्रमा जो है वो मानसिक रोग का कारण है, अर्थात माइंड को जो रिप्रेजेंट करता है, मानसिक संतुलन को जो रिप्रेजेंट करता है, वो चंद्रमा है कुंडली के अंदर। तो चंद्रमा पीड़ित है तो अर्थात व्यक्ति मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान रहता है कि डिसीजन जो लेने में उसको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। हालांकि स्ट्रेटेजी बनाने वाला है कि तू यहाँ पर लगन में बैठ करके, परंतु फिर भी माफ़ कीजिए, फिर भी डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। मैंने बताया ना कि पहले इस काम को करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, परंतु इसमें डिसीजन लेने में ये दिक्कत आएगी इनको कि पहले इस कार्य को करूं या इस कार्य को करूं। ठीक है, करना इनको तीनों है, परंतु यहाँ से ये देखेंगे कि ये पहले मैं इस कार्य को करूं या इसको। ठीक है, इस प्रकार के डिसीजन लेने में इनको दिक्कत होती है। तो अगर उपायों की बात है तो आप मेरे पास कॉल करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको विस्तृत रूप से सारी चीज़ों का विवरण बताऊंगा। बाकी जो आपने पूछा था कि कुंडली के अंदर कालसर्प योग या दोष जो भी है, वो मैंने आपको बताया है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग या दोष नहीं, परंतु शनि और केतु की स्थिति वो चीज़ें उपस्थित कर रही हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। तो शनि जो है वो हर कार्य के अंदर विलंब कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि ये कालसर्प दोष की वजह से है, परंतु ये ऐसा नहीं है, वो शनि की वजह से है। और यहाँ पर आप डबल मांगलिक हैं। तो और चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर 1 2 3 4, तो पत्नी से भी थोड़ा सा तकर मकर चलती रहेगी। ठीक है, बाकी विस्तार से मैंने बताया है सारी चीज़ें इसके अंदर। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मेरे पास कॉल करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी को भी कोई वीडियो में दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी चीज़, किसी भी विषय के अंदर इस कुंडली के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो वो कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।